होली के अवसर पर प्रहलाद की मैं पूरी कहानी लेकर के आई हूँ, जिसे मैंने 3 भाग में बांटा है। 2 भाग मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये तीसरा भाग है हिरण्यकश्यप का वध। उम्मीद करते हैं ये कहानी आप लोग पूरा पढ़ेंगे और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे। तो चलिए, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सभा में बुलाया और गुस्से से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा, जी पिताजी, इस खंभे में भी है। उसने सिंहासन से उठकर बड़े जोर से एक घुसा खंभे पर मारा। उस खंभे से महाभयानक दहाड़ उठी, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सभी लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप भी यहाँ वहाँ देखने लगा। उसने देखा कि खंभा बीच से फट गया है और वहाँ से मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख की अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही थी। भगवान नरसिंह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वे गरजने लगे। उन्होंने दैत्यराज राजा हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उन्होंने उसके पास जाकर अपने नाखून से उसकी पेट को फाड़ दिया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप मारा गया, लेकिन भगवान नरसिंह बार बार गरज रहे थे। इसके बाद ब्रह्मा, शंकर और अन्य देवताएं उनकी स्तुति करने लगे। मारा गया, लेकिन भगवान नरसिंह, माता लक्ष्मी ने भगवान के विकराल रूप क्रोध को देखकर बहुत डर गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे उनके पास जाएं। आखिरकार ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए उनके पास भेज दिया। प्रहलाद निर्भय होकर भगवान के पास गए और उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया। वे बार बार प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा, कृपया मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद जी का गला भर गया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके सिर पर अपना आशीर्वाद देकर उन्हें प्यार से छू रहे थे। प्रहलाद जी धीरे से खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भगवान की प्रशंसा की। वे बहुत भक्ति भाव से भगवान की महिमा गाई। आखिरकार भगवान ने उनसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? वे जो अपने स्वामी से सेवा का पुरस्कार चाहते हैं, वो असल में एक व्यापारी हैं, न केवल सेवक। मुझे भी किसी पुरस्कार की कोई इच्छा नहीं है। मेरे नाथ, आपसे मेरी यही विनती है कि आप मुझे शुद्ध आशीर्वाद दें, ताकि मेरे दिल में कोई इच्छा कभी न उठे। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी, जिस परिवार से मेरी भक्ति होती है, वह पूरे परिवार को पवित्र बना देते हैं। तुम मेरे भक्त के पुत्र होने के कारण तुम्हारे परिवार परम पवित्र हो गया है। तुम्हारे पिता ने 21वीं पीढ़ी के साथ पवित्रता का पालन किया। मेरे भक्त का जन्म होने वाले स्थान को ध्यान माना जाता है और वह स्थान पृथ्वी को तीर्थ बना दिया जाता है। जब मेरा भक्त वहाँ अपने चरण रखते हैं, भगवान ने वचन दिया कि अब मैं प्रहलाद की संतानों का वध नहीं करूंगा। कल्प प्रयत्न के लिए प्रहलाद जी अमर हुए। वे महाराज अपने महाभाग्यशाली पौत्र बलि के साथ अब भी सूतल में भगवान की पूजा करते हैं और हमारे भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं। तो अगर आप प्रहलाद की भाग 1 और भाग 2 कहानी नहीं पढ़े हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल पर जाके कहानी को पूरा पढ़ें। मिलते हैं नई कहानी में नई भक्ति के साथ। धन्यवाद।